पड़ोसिन बनी ननद। दामोदर शुक्ला और उनकी पत्नी जानकी शुक्ला का एक बेटा था जिसका नाम था अमित, और अमित की पत्नी का नाम था शैलजा। दामोदर शुक्ला की बेटी दिशा की शादी 1 साल पहले ही हुई थी और उसकी शादी उसी शहर में हुई थी, पर उसका घर अपने मायके से कुछ ज़्यादा ही दूर था। इसकी वजह से दिशा अपने मायके में काफ़ी कम आया करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक सुबह सुबह दिशा अपने मायके आती है। मम्मी पापा, ये देखो लड्डू लेकर आई हूँ, लड्डू। क्या बात है दिशा बेटा, बहुत खुश लग रही हो। दामाद जी की तरक्की हो गई है क्या? या फिर तुम्हारी नौकरी लग गई है, कुछ तो खास बात है। हमारी बेटी कितनी खुश नजर आ रही है। अरे पापा, मेरी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन माँ का अंदाज़ा बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारे दामाद बाबू को अपनी नौकरी में प्रमोशन मिला है। सही कहा ना मैंने? वाह दिशा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब ये बताओ, पार्टी कब दे रही हो? भाभी, पार्टी क्या, मैं तो आपको बहुत अच्छी और बड़ी खुशखबरी भी सुनाने वाली हूँ। क्या बात है, आप मम्मी बनने वाली हैं क्या? अरे भाभी, आप भी ना। दरअसल बात यह है कि आनंद का प्रमोशन हो गया है और उनका पैकेज भी बहुत बढ़ गया है। वो तो हमने सुन लिया, दूसरी खुशखबरी सुना दो। पापा जी, ये जो बाजू वाला फ्लैट खाली पड़ा था ना, आनंद ने वो फ्लैट खरीद लिया है और आपकी बेटी आपके एकदम पड़ोस में आकर रहने वाली है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरा ससुराल वाला घर बहुत दूर था, इसकी वजह से मैं तो बड़ी परेशान थी, अपनी बेटी से मिल भी नहीं पाती थी। बस मम्मी, 2 दिन रुक जाओ, इसके बाद मैं अपना सारा सामान लेके आपके बाजू वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रही हूँ, फिर आपकी बेटी आपके पास ही रहेगी। इसके बाद दिशा अपने घर चली जाती है। दिशा के जाने के बाद शैलजा अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी, एक बात कहूँ, अब बुरा तो नहीं मानेंगी? अरे कहो कहो कहो, जो भी कहना है। आज तो मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मम्मी जी, दिशा हमारे घर के एकदम बाजू वाले घर में रहने के लिए आ रही है, कहीं इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। अरे इसमें क्या परेशानी है? हमारी बेटी हमारे पास रहेगी तो हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है बहू कि तुम्हें बहुत परेशानी होने वाली है। नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। ये तो मैंने कई घरों में देखा है कि लड़कियों का शादी के बाद ज़्यादा मायके आने जाने से मायके और ससुराल के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। वैसा उन लड़कियों के साथ होता है जो दिन भर अपने मायके की बातों में दिमाग लगाती हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, उसे किसी की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। और देखो बहू, तुम ना इस बारे में अब कुछ मत कहो। कुछ दिनों के बाद दिशा बाजू वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। एक दिन शाम के वक्त, अरे मम्मी, आप किचन में क्या कर रही हो? भाभी कहाँ गई? बेटा, तुम्हारा भाई और भाभी दोनों बाहर डिनर करने गए हैं। ये क्या बात हुई? वो दोनों बाहर डिनर करने गए हैं और आप खाना बना रही हैं? आपके लिए बाहर से खाना पैक करवा कर नहीं ला सकता था क्या भाई? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ही मना किया था। आप भी ना बहुत सीधी है मम्मी। अगर इतनी छूट देंगे ना भैया भाभी को, तो कल को वो आपको पूछेंगे भी नहीं, फिर कहना मत मुझसे। अरे ऐसी कोई बात नहीं बेटा, शैलजा मेरा अच्छा ध्यान रखती है। अपनी बहू के प्यार में ना आप अंधी हो गई हैं। अरे इतना ही ध्यान रखती हैं तो एक बात बताओ, जाने से पहले एक बार भी पूछा क्या कि आपके लिए बाहर से खाना ले आए या आपको साथ में ले जाए? हाँ, वैसे पूछा तो नहीं, पर क्या है ना, तुम्हारे पापा जी और मैं खुद हमेशा मना कर देते हैं, इसलिए इस बार उसने नहीं पूछा। अरे मम्मी, आप कितना भी मना करो, लेकिन उन दोनों की जिम्मेदारी तो बनती है ना। अब आप रहने दीजिए, आपका खाना मैं बना कर ले आती हूँ। और फिर एक दिन अमित और शैलजा दिशा के घर जाते हैं। दिशा, ये मिठाई आपके लिए है। अरे आप लोग अंदर तो आइए, दरवाजे पर खड़े होकर ही मिठाई खिला देंगे क्या? वैसे भाभी, ये मिठाई किस खुशी में? दिशा, तेरे भाई ने नई गाड़ी खरीदी है, इसी खुशी में मिठाई लेकर आए हैं। क्या बात है भैया, आपने बताया भी नहीं कि आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं। अरे दिशा, बताया तो अभी अभी तो तुम्हारे भाई ने बताया। अरे बताया क्या, वो तो तुम्हारे लिए पूरा का पूरा मिठाई का डब्बा लेकर आ गया है। अब बिल्कुल ठीक कहते हैं आनंद जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे नई कार में हमें घुमाने कब ले जा रहे हैं? जब आपका मन करे तब साथ में चलिए, आपको पूछने की क्या ज़रूरत है।
वैसे अभी मैं और अमित लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, लेकिन संडे को हम चारों साथ में चलेंगे। जी बिल्कुल, आपकी नई गाड़ी है, आप लोग एंजॉय कीजिए। संडे को हम सब साथ में चलते हैं। अमित और शैलजा अपनी नई कार लेकर घूमने के लिए चले जाते हैं। दिशा मिठाई का डिब्बा घर पर रखकर जल्दी जल्दी अपने मायके आती है। अरे दिशा बेटा, आओ आओ। अमित और शैलजा अभी अभी घूमने गए, तुम भी चली जाती उनके साथ। पापा अब ना आप मेरे जले पर नमक मत छिड़किए। भाई ने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि वो नई गाड़ी खरीद रहे हैं। अरे अचानक ही प्लान बना था बेटा, कब से सोच रहा था, पर गाड़ी पसंद आ गई और लेकर आ गया। हमें भी तब पता चला जब गाड़ी बुक हो गई। मम्मी, मैंने आपको पहले ही कहा था, आप ना बहुत फूली हैं। आपको अपने बेटे बहू पर नजर रखनी चाहिए। क्या कहना चाहती हो दिशा बेटा, क्या हो गया? अरे इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली भाई ने, और अपनी बहन को बताना भी जरूरी नहीं समझा। बस ये मिठाई का डिब्बा लेकर मेरे घर चला आया। अब तो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मेरे मायके में क्या चल रहा हो इस बात का मुझे पता हो? अरे तुम बेकार में ही बुरा मान रही हो बेटा। और पापा, अब क्या कह रहे थे? घूमने चली जाती। भैया सिर्फ भाभी को घुमाने ले गए, मुझसे और आनंद से कहकर गए अगले संडे हम लेकर जाएंगे घुमाने। अरे बेटा, तो इसमें क्या परेशानी है? कहाँ ना अगले संडे तुमको लेकर जाएगा। मम्मी, मायके में जब कोई बड़ी नई चीज़ खरीदते ना, तो कम से कम अपनी बहन को कोई बड़ा महंगा गिफ्ट तो देना चाहिए था। लेकिन नहीं, अब तो मैं आपकी पड़ोसन हो गई हूँ, फिर भी उसको मेरी कोई कदर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम गलत समझ रही हो। अरे तुम्हारे भैया भाभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। अच्छा ठीक है मम्मी, मान लिया कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप लोगों का क्या? आप लोगों को तो अपने साथ गाड़ी में घुमाने ले जा सकता था। मैं अब भी कह रही हूँ मम्मी, थोड़ी लगाम कसकर रखो अपने बहू बेटे पर, बाद में मत कहना मुझे। हाँ, क्या दिशा का अपने मायके में बढ़ता इंटरफेयर बढ़ाएगा अमित और शैलजा की परेशानी? क्या दिशा को अपनी गलती का एहसास होगा? धीरे धीरे निशा का अपने मायके में इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से शैलजा को परेशानी हो रही थी। लेकिन वो कहती भी तो किससे? अगर वो अपनी सास से इस बात की शिकायत करती तो वो उल्टे उसे ही दोषी ठहराती थी। एक दिन दिशा सुबह सुबह अपने मायके वाले घर आई। अरे भाभी, क्या बात है? इस बार तो गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई, आप अपने भाई के घर नहीं गई? वो क्या है ना दिशा, मुझे ऐसा लगता है कि मायके कम ही जाना चाहिए। हर बार गर्मी की छुट्टियों में जाने में क्या रखा है, जब मन होगा तब चली जाऊंगी। हाँ, शैलजा तो अपने मायके जाना ही नहीं चाहती। उसे लगता है कि अगर वो अपने मम्मी के घर चली गई तो यहाँ मम्मी पापा को बहुत परेशानी होगी। अरे भैया, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे भाभी मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? शैलजा मम्मी पापा का ख्याल रखती ही तो है। हाँ भैया, आप तो हमेशा भाभी की तरफदारी ही करेंगे ना। और वैसे भी भाभी ने खुद के मायके न जाने वाली बात कहकर मेरे ऊपर सीधा सीधा ताना मारा है। उनको यहाँ मेरा आना शायद अच्छा नहीं लगता है ना भाभी? अरे नहीं दिशा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है भाभी, आप कहती है तो मान लेती हूँ। वैसे आपकी बालकनी काफी हरी भरी लग रही है, इतने सारे प्लांट कब लगाया आपने? अरे दिशा, तुम जानती हो ना तुम्हारी भाभी को पेड़ पौधों से कितना प्यार है। बस कल ही नर्सरी गए थे और वहाँ से पौधे लेकर आ गए। अरे वाह, क्या बात है भाभी, आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज्यादा ही पौधे लगा लिए घर के अंदर? बालकनी में इतने पौधे कौन लगाता है? अरे अच्छी बात है ना, घर में हरियाली रहेगी, ताज़ी हवा आती रहेगी। हाँ, पेड़ पौधों से तो घर सुंदर भी लगता है। अरे मम्मी, लेकिन इनकी देखभाल भी तो करनी पड़ती है ना। 2-4 पौधे रखना ठीक है, लेकिन इस तरह पूरे घर में पौधे लगा लेना कहाँ की समझदारी है भाई? हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी सही है दिशा। अब रोज रोज साफ सफाई भी तो करनी पड़ेगी काम वाली को। तुम तो जानती हो वो कितनी अच्छी सफाई करती है। तभी तो मैं कह रही हूँ भाभी, आप इतने पौधे ले तो आई हैं, लेकिन इनकी सार संभाल कैसे करेंगी? लगता है भैया की सैलरी बढ़ने के बाद अब ज्यादा ही खर्चा करने लगी हैं। इतना कहकर दिशा वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिशा का इस तरह अपने घर में बार बार दखल अंदाजी करना अब शैलजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन शैलजा को अपने लिए शॉपिंग करने जाना था, लेकिन ठीक उसी वक्त दिशा अपने मायके आ गई। अरे भाभी, कहाँ जा रही हो तैयार होकर? अब कहीं नहीं, बस वो शॉपिंग करने जाना था। क्या बात है भाभी, वैसे क्या लेने जा रही हो? अब कुछ नहीं, बस अपने लिए कपड़े खरीदने जा रही थी। वाह भाभी, आजकल तो खूब खर्चा करती हो। हाँ, अरे नहीं, कुछ कपड़ों की जरूरत थी, वही लेने जा रही थी। वैसे भाभी, आपको नहीं लगता कि आपको माँ से भी पूछ लेना चाहिए कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? मैंने तो मम्मी जी से कल ही पूछ लिया था, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैंने सोचा मैं अकेले अपने लिए शॉपिंग करके ले आती हूँ। ठीक है भाभी, जाइए, अच्छी तरह से शॉपिंग करके आना। शैलजा वहाँ से चली जाती है और शैलजा के जाने के बाद दिशा अपनी माँ जानकी के कान भरना शुरू कर देती है।
देखा आपने मम्मी, मेरे सामने ही शॉपिंग करने जा रही थी भाभी, लेकिन मुझसे एक बार नहीं पूछा कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। हाँ वैसे बात तो तेरी बिल्कुल सही है, तो ननद है उसकी, एक बार तो उसे पूछना चाहिए था कि तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वैसे मम्मी आप ना नज़र रखा करो भाभी पर, आजकल कुछ ज़्यादा ही पैसे उड़ाने लगी है। शाम को जब शैलजा शॉपिंग करके वापस आती है तो उसकी सास उससे एक एक रुपए का हिसाब पूछने लगती है। शैलजा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि इससे पहले उसकी सास ने कभी उससे इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। वो समझ जाती है कि ये सब जरूर दिशा का ही किया धरा है और इसी वजह से शैलजा काफी परेशान होती है। मम्मी जी, आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए ना कि शादी के बाद अपने मायके में इतना इंटरफियर करना अच्छी बात नहीं होती। अरे लेकिन किया क्या है दिशा ने? मम्मी जी, दिशा ने ही आपसे कहा ना कि जब मैं शॉपिंग करके आऊँ तो एक एक रुपया का हिसाब किताब आप मुझसे पूछ लेना। मैं सब जानती हूँ क्योंकि आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। अरे बहू वो मेरी बेटी है, अगर मुझे किसी चीज़ के लिए बोल भी देती है तो उसमें गलत क्या है? शैलजा समझ जाती है कि उसके समझाने का उसकी सास पर कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन शैलजा अपनी पड़ोसन बनी हुई ननद की वजह से अब पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसकी ननद यानी कि दिशा का अपने मायके में इंटरफेरेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका था, शैलजा को अपनी रोजाना जिंदगी में भी परेशानी होने लगी थी। लेकिन तभी एक दिन सुबह सुबह दिशा के घर पर उसकी ननद रमणिका आ गई। अरे दिशा भाभी, क्या बात है? नए नए सोने के कंगन, लगता है भैया का प्रमोशन होने की खुशी में आपकी मौज आ गई है। अरे रमणिका दीदी कैसी बात करती हैं, ये कंगन तो पुराने हैं, बस पॉलिश करवा लिए थे। अच्छा, तभी मुझे लगा कि शायद नया कंगन खरीद लाई हो। चलो कोई बात नहीं। शाम के वक्त अरे दिशा भाभी, तुम्हारी रसोई में तो खाने पीने की चीजों का ढेर लगा है, किसी चीज का कोई हिसाब किताब ही नहीं। ड्राई फ्रूट के डब्बे भर भर कर रखे हुए हैं। हाँ रमणिका दीदी, वो आपके भाई को खाने पीने का बहुत शौक है ना, तो बस इसीलिए सारी चीज़ें लाते रहते हैं। वैसे दिशा भाभी, मैं सोच रही हूँ जैसे आप अपने मायके के बाजू में रहने लगी है, वैसे मैं भी ये पास वाला फ्लैट खरीद लेती हूँ। अरे लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है, आपका तो अच्छा खासा घर है ना। अरे घर है तो क्या हुआ, यहाँ पर आपके और भैया के पास रहूंगी, जब मर्जी आपके घर आ जाऊंगी, और कभी कोई परेशानी हुई तो आप मेरे लिए खाना बना देंगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? नहीं नहीं रमणिका दीदी, आपका घर बहुत सुंदर है, आप वहीं पर रहिए। अरे नहीं भाभी, अब तो मैंने अपना पूरा मन बना लिया है कि मैं ये बाजू वाले फ्लैट में ही आकर रहूंगी। और एक चीज़, मुझे ना आपके घर का इंटीरियर बहुत अच्छा लगा। ये पर्दे, फर्नीचर आपने जहाँ से भी लिया है ना, मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। लेकिन रमणिका दीदी ये तो बहुत महंगे वाले हैं। तो क्या हुआ, आप मेरी भाभी तो हैं, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती क्या? और थोड़े दिन बाद तो हम पड़ोसी भी बन जाएंगे, उसके बाद तो ये सब चलता ही रहेगा। ननद की बात सुनकर दिशा पूरी तरह से घबरा जाती है और परेशान होकर अपने मायके चली जाती है। क्या हुआ, चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? क्या बताओ पापा, वो मेरी ननद है ना, वो कह रही है कि वो मेरा बाजू वाला फ्लैट खरीदने वाली है और अब उसी में रहा करेगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसे आप अपने मायके के बाजू में रहती हैं वैसे ही अब आपकी ननद भी रह लेगी। ठीक है, आनंद जी की एक ही तो बहन है, इसी बहाने आनंद जी उनका भी तो ख्याल रखेंगे। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसी क्यों बात कर रही हैं? आप जानती नहीं, मेरी ननद ना वो छोटी छोटी बातों पर नजर रखती है। अगर बाजू में रहने आ गई तो सारा दिन मेरे घर में ही रहेगी और बहुत इंटरफेयर करेगी। अरे दिशा बेटा, ये बात तुम कह रही हो? पहले जरा तुम अपनी हरकतों पर तो नजर डालो। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे बेटा, तुम्हारी बातों में आकर मैं भी कुछ दिनों से शैलजा से अच्छे से पेश नहीं आ रही थी। देखो दिशा, जैसे रमणिका के तुम्हारे घर आने पर और तुम्हारे घर की चीज़ों में इंटरफियर करने पर तुम्हें परेशानी हो रही है, वैसे ही शैलजा को भी तो होती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं मम्मी पापा, आप ठीक कह रहे हैं। अब तो मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं जब से आप लोगों की पड़ोसन बन गई हूँ तब से आपके घर में कुछ ज़्यादा ही दखल अंदाजी करने लगी हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मुझे समझ में आ गया है। लेकिन मेरी ननद जो मेरी पड़ोसन बनने वाली है, उसका मैं क्या करूँ? उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए दिशा दीदी। दरअसल आपकी ननद जो भी कह रही है ना, वो सब नाटक है। आपको ये बात समझाने के लिए मैंने ही उसे कहा था ऐसा करने को।